आज का बाइबल का वचन प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 वचन 2 से 6, 12 से 14। दूसरा वचन सन पौलुस का कोलोसी के नाम पत्र अध्याय 3 वचन 12 से 21। और आज का सुसमाचार सन लुकस के अनुसार अध्याय 2 वचन 22 से 40। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 वचन 2 से 6, 12 से 14। पुत्रों, पिता की शिक्षा ध्यान से सुनो, उसका पालन करने में तुम्हारा कल्याण है। प्रभु का आदेश है कि संतान अपने पिता का आदर करे। उसने माता को अपने बच्चों पर अधिकार दिया है। जो अपने पिता पर श्रद्धा रखता है वो अपने पापों का प्रायश्चित करता है, और जो अपनी माता का आदर करता है वो मानो धन का संचय करता है। जो अपने पिता को सम्मान करता है उसे अपने ही संतान से सुख मिलेगा, और जब वह प्रार्थना करता है तो ईश्वर उसकी सुन लेगा। अपने पिता के अपमान पर गौरव मत करो, उसका अपयश तुमको शोभा नहीं देता। पिता का सम्मान मनुष्य का गौरव है, और माता का अपयश पुत्र को शोभा नहीं देता। पुत्र, अपने बूढ़े पिता की सेवा करो, जब तक वह जीता रहता है उसे उदास मत करो। यदि उसका मन दुर्बल हो जाए तो उससे सहानुभूति रखो। अपने स्वास्थ्य की उमंग में उसका अनादर मत करो, क्योंकि पिता की सेवा शुश्रूषा नहीं बुलाई जाएगी। वह तुम्हारे पापों का प्रायश्चित और तुम्हारी धार्मिकता समझी जाएगी। दूसरा वचन सन पौलुस का कलोसियों के नाम पत्र अध्याय 3 वचन 12 से 21। आप लोग ईश्वर की पवित्र एवं परम प्रिय चुनी हुई प्रजा है, इसलिए आप लोगों को अनुकंपा, सहानुभूति, विनम्रता, कोमलता और सहनशीलता धारण करनी चाहिए। आप एक दूसरे को सहन करें, और यदि किसी को किसी से कोई शिकायत हो तो एक दूसरे को क्षमा करें। प्रभु ने आप लोगों को क्षमा कर दिया, आप लोग भी ऐसा ही करें। इसके अतिरिक्त आपस में प्रेम भाव बनाए रखें। वह सब कुछ एकता में बांधकर पूर्णता तक पहुंचा देता है। मसीह की शांति आपके हृदय में राज्य करे। इसी शांति के लिए आप लोग एक शरीर के अंग बनकर बुलाए गए हैं। आप लोग कृतज्ञ बने रहे। मसीह की शिक्षा अपनी परिपूर्णता में आप लोगों में निवास करे। आप बड़ी समझदारी से एक दूसरे को शिक्षा और उपदेश दिया करें। आप कृतज्ञ हृदय से ईश्वर के आदर में भजन, स्तोत्र और आध्यात्मिक गीत गाया करें। आप जो भी कहे या करे वह सब प्रभु ईसा के नाम पर किया करे। आप लोग उन्हीं के द्वारा पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते रहे। जैसे कि प्रभु भक्तों के लिए उचित है, पत्नियां अपने पतियों के अधीन रहे। पति अपनी पत्नियों को प्यार करे और उनके साथ कठोर व्यवहार नहीं करे। बच्चे सभी बातों में अपने माता पिता की आज्ञा माने, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। पिता अपने बच्चों को झिसाया नहीं करे। पिता अपने बच्चों को खिसाया नहीं करे, कहीं ऐसा न हो कि उनका दिल टूट जाए। आज का सुसमाचार सन लुकस के अनुसार अध्याय 2 वचन 22 से 40। जब मूसा की संहिता के अनुसार शुद्धिकरण का दिन आया तो वे बालक को प्रभु को अर्पित करने के लिए यरूशलेम ले गए। जैसा कि प्रभु की संहिता में लिखा है, हर पहलौठा बेटा प्रभु को अर्पित किया जाए। और इसीलिए भी कि वे प्रभु की संहिता के अनुसार पंडुकों का एक जोड़ा या कपोत के 2 बच्चे बलिदान में चढ़ाए। उस समय यरूशलेम में सिमियोन नामक एक धर्मी तथा भक्त पुरुष रहता था। वह इज़राइल की सांत्वना की प्रतीक्षा में था, और पवित्र आत्मा उस पर छाया रहता था। उसे पवित्र आत्मा से यह सूचना मिली थी कि वह प्रभु के मसीह को देखे बिना नहीं मरेगा। वह पवित्र आत्मा की प्रेरणा से मंदिर आया। माता पिता शिशु ईसा के लिए संहिता की रीतियां पूरी करने जब उसे भीतर लाए तो सिमियोन ने ईसा को अपनी गोद में ले लिया और ईश्वर की स्तुति करते हुए कहा, प्रभु, अब तो अपने वचन के अनुसार अपने दास को शांति के साथ विदा कर,
क्योंकि मेरी आँखों ने उस मुक्ति को देखा है जिसे तूने सब राष्ट्रों के लिए प्रस्तुत किया है। यह गैर यहूदियों के प्रबोधन के लिए ज्योति है और तेरी प्रजा इज़राइल का गौरव। बालक के विषय में यह बातें सुनकर उसके माता पिता अचंभे में पड़ गए। सिमियोन ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उसकी माता मरियम से यह कहा, देखिए, इस बालक के कारण इज़राइल में बहुतों का पतन और उत्थान होगा। यह एक चिन्ह है जिसका विरोध किया जाएगा। इस प्रकार बहुत से हृदयों के विचार प्रकट होंगे और एक तलवार आपके हृदयों को आर पार भेदेगी। अन्ना नामक एक नबिया थी जो असेर वंशी फनियोल की बेटी थी। वह बहुत बूढ़ी हो चली थी। वह विवाह के बाद केवल 7 बरस अपने पति के साथ रहकर विधवा हो गई थी और अब 84 वर्ष की थी। वह मंदिर से बाहर नहीं जाती थी और उपवास तथा प्रार्थना करते हुए दिन रात ईश्वर की उपासना में लगी रहती थी। वह उस घड़ी या आकर प्रभु की स्तुति करने और जो लोग यरूशलेम की मुक्ति की प्रतीक्षा में थे, वह उन सबों को उस बालक के विषय में बताने लगी। प्रभु की संहिता के अनुसार सब कुछ पूरा कर लेने के बाद वे गलीलिया अपनी नगरी नाजरेत लौट गए। बालक बढ़ता गया, उसमें बल तथा बुद्धि का विकास होता गया और उस पर ईश्वर का अनुग्रह बना रहा। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। अबा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।